Today we are going to study the another application of derivatives, that is to find the approximate value of any quantity, जिसे हम approximation भी कहते हैं। तो आज के हमने पिछली क्लासेस में डेरिवेटिव्स के डिफरेंट एप्लीकेशन स्टडी किए हैं। हम उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन आज की क्लास में स्टडी करेंगे, जो है अप्रोक्सीमेशंस, या हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सपोज हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमें गिवन है √36.7 और इसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करेंगे। अगर हमें गिवन है y = 51 होल पावर 1/4, तो इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि किस तरह से इन वैल्यू की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर मानते हैं कि हमें एक फंक्शन गिवन है y = f(x). अब ठीक है, अब हम इसका ग्राफ सपोज कुछ भी एज्यूम करके यहाँ पर बनाते हैं। ये हमें एक ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, ये ग्राफ हमें मिल रहा है y एंड x के बीच। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे, y की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली चेंज हो रही है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू में स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं, इफ x इंक्रीजेस टू del x, अगर एक स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है x की वैल्यू में del x तक, तो उस कंडीशन पर यहाँ पे न्यू वैल्यू हमें मिल जाएगी x प्लस del x, मतलब फंक्शन हमें मिल जाएगा f(x + del x), क्योंकि नई वैल्यू हम ले रहे हैं। अगर ग्राफ हमें इस तरह से मिल रहा है और इसकी यहाँ पर की वैल्यू अगर हमें x मिल रही है, हम यहाँ से एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं जिसका लेंथ है del x। तो अगर हम टोटल वैल्यू यहाँ तक देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस del x। अब अगर हम x में स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे del x, तो उस कंडीशन पर हमें y की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती हुई दिखेगी, और उस कंडीशन पर हमें y भी मिल जाएगा y प्लस del y, क्योंकि इसमें भी एक स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है del y। ठीक है, तो ये हम ये कंडीशन देख सकते हैं। अब अगर हमें del y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो del y को हम लोग लिखते हैं y प्लस del y माइनस y, मतलब हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस del x माइनस f(x), और यहाँ पर x की वैल्यू वेरी स्मॉल है, ये हमें वैल्यू मिल गई del y की। ठीक है, तो del y हमें स्मॉल इंक्रीमेंट बता रहा है del x में। ये हमने जब लिमिट्स स्टडी किया था उस कंडीशन पर भी हमने ये देखा था कि अगर del x की वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो उस कंडीशन पर अगर हम करस्पॉन्डिंग फंक्शन में जो चेंज हो रहा है उसे हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसे हमें याद रखना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि किस तरह से हम इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। ये तो एक मेथड हो गया कि अगर हमें इसके चेंज फाइंड करना है कि किस तरह से हमें x में चेंज हो रहा है, तो y में इसके अकॉर्डिंगली चेंज को फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अब अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, तो उस कंडीशन पर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा dy/dx, और f(x) हमें मिल जाएगा f'(x). ये हमने स्टडी किया है कि अगर फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन होता है तब हम इसे डैश साइन से इंडिकेट करते हैं। अगर हम यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये हमें मिल जाएगा dy = f'(x) dx, ये टर्म हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर f'(x) की वैल्यू dy/dx भी लिख सकते हैं। हमने ये स्टडी किया है कि अगर कोई किसी भी चीज़ का हम dx वैल्यू लेते हैं, मतलब वो उसकी इस स्मॉल वैल्यू को इंडिकेट करता है जो उसका चेंज है। ये हम पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो इस बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि जो dy है उसे हम del y लिख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंड dx is approximately equal to del x। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, dx की प्लेस पे डेल x वैल्यू ले लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें इस तरह से कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो उसमें हम इस पॉइंट्स के बाद की जो भी वैल्यू होगी उसे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे और उसे हम इंक्रीमेंट वैल्यू लेंगे, दैट इज डेल x। तो इसलिए हम इस क्वांटिटी को लिख लेते हैं डेल x, और सिमिलरली एफ डैश एक्स को हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो भी फंक्शन है उसका अगर हम वन टाइम डिफरेंशिएशन करें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो इस कंडीशन से ये वैल्यू हमें मिल गई। ओके और यहाँ पर जो dy है, ये dy इसकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है कि जब हमें कोई भी इस तरह का फंक्शन गिवन होगा जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी होगी, मतलब हमें अगर डेल y फाइंड करना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। जो भी फंक्शन हमें मिल रहा है उसका हम वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद हम डेल एक्स से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डेल वाई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब किसी भी फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं तो ये हमें अच्छे से समझ आएगा। सपोज हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट 36.6 और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन पर अब हमें अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो इस समय हम लोग ये देखेंगे कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट के अंदर हमें नंबर दिया हुआ है 36.6। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी नंबर हमें गिवन है वो नंबर किस नंबर के स्क्वायर रूट के पास में है। तो इसे देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि जो 36 हमें मिल रहा है ये 6 का हमें स्क्वायर मिल रहा है और 36 में हमें यहाँ से मिल रहा है 0.6। अगर हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल रही है y की। यहाँ से हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 36 एंड डेल x इज इक्वल टू 0.6, मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट है 0.6 और वैल्यू है 36। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम y लेंगे तो y हमें मिल जाएगा अंडर रूट एक्स, एंड अगर हम लेंगे y प्लस डेल y मतलब स्मॉल चेंज के बाद, तो उस कंडीशन पर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये हमें किस तरह से मिलता है। अब इसके बाद अगर हमें डेल वाई फाइंड करना है तो डेल वाई के लिए मैंने बताया था कि हमें करना है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल रही है अंडर रूट 36.6 और यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल रही है अंडर रूट 36। तो यहाँ से डेल वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट 36.6 माइनस 6, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर है तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब इसके बाद अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट 36.6 की, तो हम इक्वेशन को इसके टर्म्स में ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 36.6 इज इक्वल टू डेल वाई प्लस 6, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को देख के हमें ये मालूम चल रहा है कि जो अंडर रूट 36.6 की जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू 6 में डेल वाई के इंक्रीमेंट को ऐड करने से हमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि डेल वाई में इंक्रीमेंट कितना हमें मिल रहा है। तो उसके लिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं y को विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे y हमें मिल रहा है अंडर रूट एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ से dy हमें मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल एक्स, क्योंकि dy और dx अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं डेल एक्स एंड डेल वाई के। तो यहाँ से हम इसे भी डेल वाई लिख लेते हैं। तो डेल वाई हमें मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो अंडर एक्स की वैल्यू है 36
एंड डेल एक्स की वैल्यू है 0.6। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डेल वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.3/6। ये अप्रॉक्सीमेटली हमें इक्वल मिल रहा है 0.06 के, 0.05 के। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें डेल वाई की मिल रही है, हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। और यहाँ पर ये हमें मिल रहा है √36.6 इज इक्वल टू डेल वाई प्लस 6। डेल वाई की वैल्यू यहाँ से हम पुट करते हैं 0.05 प्लस 6, तो ये हमें मिल जाएगा 6.05। मतलब √36.6 ये हमें इक्वल मिलेगा 6.05 के। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर हमें गिवन है वो किसके स्क्वायर रूट के पास है। तो इसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये 6 स्क्वायर के इक्वल है 36 की वैल्यू। तो यहाँ से इसीलिए हमने x को 36 ले लिया और जो यहाँ पर इंक्रीज वैल्यू है उसे हमने डेल x कंसीडर कर लिया। तो उस कंडीशन पर हम y एंड y प्लस डेल y लिख सकते हैं और वहाँ से हम डेल y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डेल वाई जब हमें मिल जाएगा तो इस डेल वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन से हम ये बताएंगे कि जो डेल वाई है एंड डी वाई है ये आपस में इक्वल होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो वो वैल्यू पुट करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of x is equal to 3x² plus 5x plus 3। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर हमें इस फंक्शन की वैल्यू f of 3.02 पे फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम अगेन कंसीडर करते हैं x is equal to 3 एंड डेल x is equal to 0.02। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि f of x is equal to 3x² प्लस 5x प्लस 3 एंड हमें मिल जाएगा, अगर हम चेंज के बाद लिखें तो x प्लस डेल x हमें मिल जाएगा 3x प्लस डेल x होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस डेल x प्लस 3, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब अगर हम चेंज फाइंड करें f ऑफ डेल x तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x के इक्वल। यहाँ से जो f डेल x मैंने लिखा है इसे हम लिख सकते हैं डेल y। अगर हम f ऑफ x को y मान ले तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल y प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और हमें मालूम है डेल y को हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। इस तरह से हम इसे इंडिकेट करते हैं क्योंकि डेल y एक स्मॉल क्वांटिटी है और dy भी स्मॉल क्वांटिटी है, तो दोनों को हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं। तो इसलिए हम इस तरह से इक्वेशन को डेल y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स। यहाँ पर x और डेल x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3.02 और यहाँ से इनकी वैल्यूज हम लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 6x प्लस 5, इसकी वैल्यू हमें मिल गई। डेल x की वैल्यू लेंगे तो डेल x की वैल्यू हमें गिवन है 0.02, ये वैल्यू हमें डेल x की मिल गई। देन फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है 3x² प्लस 5x प्लस 3, 3x² प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू है 3, तो ये हमें मिल जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0.02 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 45.46 और ये वैल्यू हमें मिल रही है फंक्शन ऑफ 3.02 की। तो इस तरह से हम इस फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
ठीक है। तो डेरिवेटिव का एक और एप्लीकेशन है टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शंस। तो किस तरह से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फंक्शन की फाइंड करेंगे वो हमने आज स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके।